अजीजों, जीसस लेके सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 1201। 1200 की गिनती के बाद 1300 गिनती शुरू हो चुकी है। ज़ाहिर आज 1201 और खुदा करे कि क्रिसमस तक ये 1300 शो भी पूरे हो जाए। गला तो नहीं साथ देता। मैंने ये जितने भी दिन रेस्ट की है थोड़ी कि गले को भी थोड़ा आराम मिले, लेकिन ये तो ठीक नहीं हो रहा। बहरहाल कुछ ना कुछ करता हूँ, बहुत सारे नुस्खे आजमा कर फिर शो शुरू कर देता हूँ ताकि अपने इस प्रोग्राम को जारी और सारी रखूं। और यीशु मसीह से दुआ है कि मेरे गले को ठीक करे। जहाँ मैं 1200 शो मैंने ठीक किए, ये आगे भी ठीक हो। वैसे भी ये गला क्लास 4 से मैंने गाना शुरू किया और फिर उसके बाद 2017 से ये शो कर रहा हूँ और गले का इस्तेमाल तो बहुत हुआ, गाया भी बहुत, और 1200 शो भी, और फिर उम्र भी के लिहाज से चीज़ें तो थक जाती है, इंसान थक जाता है, इंसान के अज़ा भी थक जाते हैं क्योंकि वो कमज़ोर हो जाते हैं। और आज का शो है 1201 और शो का टॉपिक है सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही है। सबसे पहला और बड़ा हुक्म यही है, और यह हवाला है मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 22 बाब और उसकी 34 से 40 आयत तक पढ़ूंगा। हवाला थोड़ा लंबा तो है, लेकिन इसको इस हवाले के लिहाज से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, और जब सदूक फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वो जमा हो गए। और उनमें से एक आलमे शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, आए उस्ताद, तो रेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? आए उस्ताद, तो रेत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? उसने उनसे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। और बड़ा और पहला हुक्म यही है, बड़ा और पहला हुक्म यही है, और यही मेरा आज का टॉपिक है। और दूसरा उसकी मानद, और दूसरा उसकी मानद दूसरा उसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। बिल्कुल। और खुदावंद ने पुराने आदनामे में, नए आदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी तालीम में यही कहा है कि सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूर के अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। पहला बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा उसकी मानद ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और इन्हीं दो हुक्मों पर तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्श। सारा मदार, सारा दारो मदार इन्हीं दो बातों पर है कि अपने खुदावंद से सबसे बढ़कर मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से भी इसी तरह मोहब्बत रख।
یہ سوال تو ہے، لیکن یہ سوال انہوں نے تو کیا ضرور، لیکن فریسیوں نے، لیکن آج بھی یہ حکم ہم سب پر کل عالم پر لاگو ہے۔ جب تک ہم ان دونوں حکموں پر عمل نہیں کریں گے، یہ جھگڑے، یہ لڑائی جھگڑے، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگے، کیونکہ خدا کا سب سے پہلا اور بڑا اور پہلا حکم یہی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور اپنے پڑوسی سے بھی اپنی محبت رکھو اپنے جیسی۔ سب سے پہلے پوسٹ پڑھوں گا تنہائی، اور میں بہت خود پر صبر کر کے، جبر کر کے، بہت خود پر جبر کر کے محبت کا سفر کر کے اسے پانے کی چاہت میں، محبت کی مسافت میں بس اتنا ہی جان پائے ہیں، بس اتنا ہی جان پائے ہیں، محبت مار دیتی ہے۔ محبت کسی بھی طرح کی ہو، بچوں کی ہو، بیوی کی ہو، محبوبہ کی یا محبوب کی ہو، محبت دنیا میں انسان کو مار دیتی ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور خدا بھی محبت پر زور دیتا ہے، لیکن محبت پھر بھی انسان کو مار دیتی ہے، کیونکہ دنیا ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ وجی الدین کا دو شعر ہے، یہ حیات تیری نہ ہے حیات میری، اور اس پر بھی ہم نہیں سوچتے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ زندگی مختصر ہے، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ یہ حیات تیری نہ ہے حیات میری ہے، کہ نہ یہ زندگی تیری ہے نہ یہ میری ہے۔ نہ سو نہ سویرا تیرا ہے نہ تاریک رات میں، یہ تیری تاریک میری ہے، نہ سویرا تیرا نہ تاریک رات میری ہے۔ ٹھیک ہے، خدا ہمیں دن اور رات دکھاتا ہے، نہ یہ تیری ہے نہ میری ہے، کیونکہ موت نے ان چیزوں کو ختم کر دینا ہے۔ پھر کون کس ستارے کہ چین تو ہے نہ آوے، کہ بالکل یہ کون سی کر سکے، یہ کیا بات ہے کہ دن رات پھر بھی ہمیں چین نہیں آتا۔ یہ من کو سکون تیرے، نہ نیند تیرے، کہ پھر بھی ہمیں کیوں سکون اور نیند نہیں آتی۔ تو بھی فقیر بندہ اور میں بھی فقیر بندہ، اور جب تک ہم اس فقیرانہ زندگی کی طرف، فقیر سے یہ مراد نہیں کہ جو فقیر مانگنے والے ہوتے ہیں، جو جعلی فقیر جو ہے تویز دھاگے دیتے ہیں، یہ فقیر نہیں، زندگی کے فقیر جو اس بات کو مانے کہ خدا محبت ہے، سب سے بڑا یہی حکم ہے، پھر وہ فقیر ہیں، وہ محبت کے اور خدا کے چاہنے والے فقیر ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ کی پوسٹ ہے، تنہائی کا ظاہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، اور یہ سچی بات ہے۔ یہ جو لوگ تنہائی سے گزرتے ہیں ان کو ہی پتہ ہے، تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہتا، زہر نہیں سہ سکتا، اور عام آدمی کے یہ بس کی بات نہیں کہ یہ جو زہر ہے، تنہائی کا زہر ہے، اس کو سہ سکے، برداشت کر سکے۔ جو یہ زہر سہ جاتے ہیں وہ عام آدمی نہیں ہوتے، اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ ان کو یہ زہر پینے کی جو ہمت اور طاقت ہے، وہ خدا باپ اور روح پاک دیتا ہے، اور صحت و تندرستی دیتا ہے۔ اور اکثر جو یہ بات نہیں سہتے، آپ دیکھتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں بہت ساری باتوں میں۔ بزم اردو لکھنؤ کی پوسٹ ہے، غور کیا زندگی کے فلسفوں پر جب میں نے، غور کیا زندگی کے فلسفوں پر جب میں نے، جب کف ہو تو لفظ بھی نہیں صحیح نکلتے، غور کیا زندگی کے فلسفوں پر جب میں نے، بات مٹی سے شروع ہو کر
बात मिट्टी से शुरू होकर खाक में जा मिली। बिल्कुल, क्योंकि हमने इस खाक से बने, इस मिट्टी से बने और यहाँ से शुरू हुई और इसी मिट्टी में जाकर ही ख़त्म होनी। और यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है जो हम नहीं समझ रहे। यूसुफ मसाली का एक शेर है, हो रहा है जो मेरे साथ यही होना था। ये तो सबका सोता है, मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। हो रहा है जो मेरे साथ यही होना था। मैंने एक तरफा मोहब्बत की सज़ा पाई है। और यही अक्सर होता है, हम सोचे समझे बगैर एक तरफा मोहब्बत शुरू कर देते हैं, अपनी जान तक कर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी छोड़ कर चले जाते हैं। और यही होता है। और यही यूसुफ मसाली साहब बहुत सीनियर शायर हैं। हो रहा है जो मेरे साथ यही होना था और होना था और हुआ। मैंने एक तरफा मोहब्बत की और सजा पाई है। और कितने लोग जो हैं ये सजा पाते हैं। कलाम पाक से हवाला, मुक़द्दस लोग जलाल पर फख्र करे, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करे। ज़बूर 149 और उसकी 5। बिल्कुल, जो खुदा के मुक़द्दस लोग, जिनको जलाल पर, जिनको खुदा जलाल देता है, वो फख्र करे और अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करे। नगमा सराई करे, खुशी के गीत गाए। गजल है मुस्तफा रियासत अली शाह की, कहता नहीं है कोई भी सच बात इन दिनों। बिल्कुल झूठ पे झूठ ही बोलते जा रहे हैं। और मैं एक बात कहूँगा कि हुकूमत ये जो IMF का कर्जा है उसको भी बेवकूफ़ बना रही है और अवाम को भी बेवकूफ़ बना रही है। जैसे आज फिर तेल महंगा कर दिया और कह रही है कि IMF का दबाव है। मतलब अब ये वाकई अगर हुकूमत जानी है, और जब भी ये नून लीग की और अब तो 13 जमातों की हुकूमत है, ये जाती है पैसे इकट्ठे करती है, महंगाई करेगी। और बड़ा जोर ला के इन्होंने कर्जा इसीलिए लिया था कि अगस्त आने से पहले पहले ये सारा कुछ करके पैसे इकट्ठे करें, लोगों को बांटेंगे, इलेक्शन पर लगाएंगे, अदारों को देंगे जो इनकी हुकूमत का वतीरा है। और इसीलिए कर रहे हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। कोई भी इनको झूठ को खत्म करने वाला नहीं। और इस इनका झूठ अगर कोई खत्म करेगा तो वह सिर्फ खुदा ही खत्म करेगा। क्योंकि जो एक बंदा था उस पर तो उन्होंने झूठे केस बना के उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं या बंद कर दे या मार दे, लेकिन अगर खुदाबंद उसके साथ है तो वो जरूर बचेगा। हयात का हबाब का रवैया भी बदला हुआ सा ज़ाहिर है कि उन्होंने हुकूमत इसलिए ली थी कि वो उनका रवैया बदल गया। जिस वजह से हुकूमत ली, महंगाई ख़त्म करेंगे, IMF को जो इन्होंने कहते जी गिरवी रख दिया, और आप सबसे बढ़कर ये सारे धंधे कर रहे हैं। कुछ तंग हो गए हैं, कुछ तंग हो गए हैं मेरे हाथ इन दिनों। और हाथ तो तंग हो गए कि जब रोज महंगाई का जो पहाड़ है वहां पर गिरेगा तो उनके हाथ तंग हो गए, खाना पीना भी मुश्किल। और जिनके पास गाड़ियां हैं कामों पर जाने की, सुबह बच्चों पर स्कूल छोड़ना होता है, तो फिर वो उनके हाथ तो तंग हो गए। उसको भी अपने हुस्न पे अपना है बड़ा, ये थोड़ा सा फर्क है। उसको भी अपने हुस्न पे अब नाज है बड़ा। ठहरे हुए हैं मेरे जज्बात इन दिनों। जज्बात तो खत्म हो गए, जज्बात तो एक वक्त होता है, अब तो सिर्फ खुदा के हवाले से ही जज्बात है। बाकी प्यार मोहब्बत के जज्बात तो धोखे ने, झूठ ने, मुनाफकत ने सब कुछ खत्म कर दिया, उलझा दिया है मुझको गम है रोजगार ने। बिल्कुल, हमारे मुल्क में रोजगार का तो बड़ा गम है।
और बिल्कुल, और ऊपर से महंगाई ही महंगाई होती जा रही है। और इससे बड़ा क्या क्या हो सकता है कि उलझा दिया है मुझको गमे रोजगार ने। और ऊपर से महंगाई, और रोजगार भी नहीं, धंधा भी कोई नहीं। मुखलस नहीं तुझसे मुलाकात इन दिनों कि कैसे, मैं तो बेकार आदमी हूँ, कुछ रह ही नहीं गया तो मुलाकात का कैसा मैं आपसे मिल सकता हूँ। और मुझे दुख था कभी कायनात का, खुद में उलझ गई है मेरी जात इन दिनों। बिल्कुल, और बिल्कुल एक वक्त आता है, वैसे तो जिंदगी ही मुश्किलात का नाम है, और सारी जिंदगी हमने धंधों में उलझे ही रहते हैं। और हमारे मुल्क में ऊपर से महंगाई, और भी कई मसले मसाइल, घरेलू मसले मसाइल, सियासत के मसले मसाइल, झूठ के मसले मसाइल, तो फिर हमारी जिंदगी तो उलझ कर ही रहेगी। वाकई मैं आपको ये सच्ची बात करूं कि मैं कितना बोलता हूँ, लेकिन झूठ सुन सुनकर मैं भी बिल्कुल जो है बिल्कुल बुज़दिल हो गया हूँ कि ये मसले पाकिस्तान के हल होने वाले नहीं नज़र आते, क्योंकि सिर्फ इनका एक ही मसला है कि पैसे इकट्ठे करो, निकल जाओ, लोग भूखे मरते। और इसके अलावा आप देखो कितने दूसरे लोगों से वादे कर रहे हैं, लेकिन अवाम से कोई वादा नहीं। अवाम पर जो है उनका खून चूसते ही जा रहे हैं। जोसेफ करामत साहब की पोस्ट है, उसके बाद भी बड़ी सच्ची और एक अच्छी पोस्ट है। खुद पास्टर एक दूसरे को गालियां देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं तो खुद इन मसलों में रहा हूँ, 3-4 चर्चेस के साथ काम किया है, और बिल्कुल एक दूसरे की मुखालफत। और पादरी साहब खुद आगे बढ़कर जो उनको छोड़ देता है, पीछे हट देता है, जो नया जाता है उसकी तारीफ है, और जाने वाले को गालियां। और जिस पादरी के साथ वो चला जाए उस पादरी को भी गालियां। और ये बड़ी सच्ची बात है, हकीकत है। खुद पास्टर एक दूसरे को गालियां देते हैं, और लोगों को कहते हैं गालियां देना गुनाह है। बिल्कुल, वो खुद गुनाह करते हैं और दूसरों को कहते हैं गुनाह है। और ये हकीकत है। बहुत अच्छी पोस्ट है करामत साहब। ये क्या तालीम देंगे अपनी कौम को। अपनी कौम को सियासी तौर पर, रूहानी तौर पर कोई तालीम नहीं, क्योंकि दोनों तरफ पैसे की ही दौड़ है, रूहानी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। अलियास मसीह की एक पोस्ट है, मसीहा रेडियो एक टाइम लाइन है, वहां से ये लिखी गई। आजकल फिर कई पादरी लंबे लंबे चोले पहनकर कब्रस्तान पर अपनी सियासत चमका रहे हैं। बिल्कुल, मुर्दों पर। बिल्कुल, ये आज की बात नहीं, ये हमेशा से सियासी लोग और जो है ये रूहानी लोग गरीबों पर और मुर्दों पर सियासत। कब्रिस्तान क्या है, वहाँ तो मुर्दे ही मुर्दे हैं, वहाँ भी सियासत झाड़ते हैं। कौम का ख्याल नहीं, बस चौधरी शिप चाहिए। बिल्कुल, हमारा मुल्क तबाह हो गया चौधरी शिप चाहने के लिए। हमारी कौम तबाह होगी कि पादरी लीडरों के साथ मिलकर खुद चौधरी बनना चाहता है। आज की फिक्की फकी और फरीसी चर्चेस का भी तकदस नहीं कि सियासी मीटिंग चर्चेस में करते हैं, नहीं किसी बैठक में करवा भी फिर हम रोते हैं। बिल्कुल, किसी जगह पर बैठ जाए, लोगों के बैठ के थोड़ी है, अपनी बैठक जो आपने इतने बड़े बड़े घर बनाए हो वहाँ क्यों नहीं मीटिंग कर लेते हैं। कोई हमें चूड़ा क्यों ना कहे। बिल्कुल, हमारा किरदार ही ऐसा है, क्योंकि हम ऐसे खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, काम से नहीं हरकतों से चूड़े बन जाते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से कि हमारे किरदार और हमारे काम, इस वजह से लोग हमें चूड़ा कहते हैं। काश कलीसियाओं की सारी बातों का, कलीसियाओं को सारी बातों को पता चले कि जो गवर्नमेंट ने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी है, चंद पात्री अपनी गद्दी हासिल करने के लिए ये कर रहे हैं।
फिर कहता हूँ कि कब्रस्तान अपनी की कब्रस्तान पर अपने बल्ले बल्ले छोड़कर मसीह कौम को सोचते हुए मसीह कौम के मुतालिक सोचते हुए एक ही अंजमन क्रिश्चियन कब्रस्तान रख ले, और ये नहीं होगा तो चौधरी कौन कहेगा? जैसे चर्चेस कहते हैं ये फलाना पादरी का चर्च है, ये फलाने पादरी का चर्च है, इसी तरह फिर ये भी बोलेंगे ये फलाने पादरी का कब्रस्तान है, ये फलाने पादरी का कब्रस्तान है, और इसी दौड़ में। लेकिन जो खुदा का जो बात है कि सबसे पहला जो हुक्म है वो मोहब्बत है, और इसी पर सारा कुछ मदार है। हम उसके मतलब तालीम नहीं देते। रेवरेंड तारक साहब की बहुत ही खूबसूरत एक गीत है, कहानियाँ यहाँ करने की तो बहुत हैं, मुल्क पाकिस्तान में सिवाय कहानियाँ के और रह गया है। खानदानी तौर पर भी और भाई की कई तरीकों से कहानियाँ ही कहानियाँ है। जिधर देखो जोर और सितम बहुत है। बिल्कुल इतने उस पर हुकूमत तवज्जो नहीं देती, डाके पड़ रहे हैं, इज्जतें लौट रही है, कैसे कैसे वीडियो डाल रहे हैं, और जो तालीमी अदारों में जो कुछ हो रहा है इसकी परवाह हुकूमत को नहीं, न लोगों की परवाह है। जुल्म और जबर और सिर्फ पैसे की सोच और कुछ भी नहीं। और अपना नाम भले जो मर्जी करे किसी को भी बुला ले, जो हकीकत है आपके चेहरों से ही मनहूसियत और मुनाफकत नजर आती है। वो आप भले ये नाम पैदा करने चाहते हैं दौरे करके, या किसी को प्रेसिडेंट को वजीर आजम बुलाकर लोगों को दिखाए कि हमारी क्या बात है। किस किस को मौजूद बहस सुनाए, किस किस को मौजूद बहस के किस किस को ये मौजू सुनाए कि ये क्या रहा है। अंदो नाक सिलसिले यहाँ पिछले बहुत है, और पिछले सिलसिले ही नहीं ख़त्म हो रहे, सन 75 से लेकर आज तक, और आगे और भी बढ़ते जा रहे हैं। ना कोई इंसानियत की कदर, ना दीद लिहाज, बिल्कुल कोई इंसानियत की कदर है हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं। जो झूठे मुनाफिक लोग हैं वो सारा ठाक है चलते हैं, और जो अच्छे सच्चे लोग हैं वो डर खौफ से जी रहे हैं। बगलों में छुपे छुरे, बिल्कुल क्या वो मुंह में राम राम और बगल में छुरा, ये वही बात है। बगलों में छुपे छुरे बहुत है, तेग पे रखे सर नजर आते हैं, बिल्कुल तेग तलवार, लेकिन ये तो गोलियों पर भूनने जा रहे हैं। तेग पे रखे सर नजर आते हैं, हर शाख पर बैठे लोग नजर आते हैं, और ये भी सच्ची बात है। यस्सु को अपना आप दे दे तू आज, वाकई अगर हम यस्सु को अपना आप दे दे तो ये सारे सिलसिले, ये सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं। शैतान के चेले तो पहले ही बहुत है, और शैतान ही जो कि शैतान का काम है, और उसकी हुकूमत बढ़ती जा रही, क्योंकि हम खुदा और खुदा के बेटे से हम पीछे हटते जा रहे हैं। और यही वजह है कि हम एक दूसरे से खुदा के कलाम से पीछे हटते जा रहे हैं। वारिस जगवी की बहुत ही सच्ची और अच्छी पोस्ट है, जब कोई हमारी महबूब सियासी, बिल्कुल ऐसे लोगों के तो हम गले पड़ जाते हैं, बंदूकें उठा लेते हैं, लेकिन सच्चाई की बात की नहीं है, कौम के हवाले से नहीं, और ये हमारी कौम भी कर रही है। जब कोई हमारे महबूब सियासी शख्सियत को गाली दे रहा हो, जब कोई हमारी पार्टी पर तंज और तानों की बौछार करे, जब कोई हमारे नजरिए पर बेहुदा जबान इस्तेमाल करके तो अपनी जबान के गलत इस्तेमाल से कबल 1 मिनट के लिए सोच ले। बिल्कुल इसके लिए हम नहीं सोचते कि 1 मिनट के लिए सोचे कि आपका मुखालफ अखलाकी मैदान से शिकस्त खा चुका है, और फिर जब हम शिकस्त तो मानते ही नहीं,
ہم تو زیادہ اور غصے میں آتے ہیں کہ آپ اس جیسی زبان استعمال کر کے اسے فتح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان جیسے ہو کر گالی گلوچ کر کے اپنے آپ کو فتح مند سمجھتے ہیں. کبھی نہیں ہو سکتا. محبت اور سچائی ہی سب کچھ ہے. آج کی سچی بات ہے وفا کی جنگ مت کرنا بہت بیکار جاتی ہے. اور یہ سچی بات ہے جہاں بھی وفا کی جہاں بھی آپ نے اچھے کام کی ہے آپ کو ہار ہی ملی ہے. وفا کی جنگ مت کرنا بہت بیکار جاتی ہے. زمانہ جیت جاتا ہے محبت ہار جاتی ہے. اور 100% یہ صحیح بات ہے. ہمارا تذکرہ چھوڑ دو. ہم ایسے لوگ ہیں جن کو ہمارا تذکرہ چھوڑ دو. ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نفرت کچھ نہیں کہتی محبت مار جاتی ہے. اور سچی بات ہے اور یہ سچائی کی بات ہے. انور مقصود کی ایک پوسٹ ہے سچی اور اچھی پوسٹ ہے. 1.5 سال ہو گیا حکومت کو آئے ہوئے. بھائی اپنے بھائی پر اعتبار کرے واپس نہیں آئے. کہتے ہیں ہم پر اعتبار کریں اور بالکل یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ شاید نواز شریف آ جائے گا کسی نے نہیں آنا. اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے. صرف لوگوں کو کہ عمران خان کے مقابلے میں وہ بات بھی نہیں بننی. اور ویسے بھی کون چاہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میرا بھائی آ کر وزیر ہے. بھلے سکے بھائی ہیں پاکستان میں تو سکے رشتہ داروں کو کون چھوڑتا ہے. جون اہلیہ کا شعر ہے تو نے جی بھر کے برباد تو کیا ہے مجھ کو. کیا بات ہے بہت خوبصورت. تو نے جی بھر کے برباد تو کیا ہے مجھ کو. اب کیا رہ گیا ہے کیوں یاد کیا ہے مجھ کو. اب پیچھے کیا رہ ہے پھر کیوں یاد کیا ہے. تو جب یاد ہوتی تو آپ کے دل میں وہ کوئی نہ کوئی ضرور بات آ جاتی ہے کہ کسی چھوڑے ہوئے نے کسی بے وفا نے ضرور یاد کیا ہے. اور جیون ایلیا تو بہت بڑا شاعر ہے. اب کیا رہ گیا ہے کیوں یاد کیا ہے مجھ کو. کلام خدا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا. اور خداوند تو ہمارے آگے چلتا ہے. وہ تو حکم بہت دیتا ہے لیکن ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے. ہم شیطان کے پیچھے چلتے ہیں. میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور 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 راہ ہموار ناہموار جگہ کو ہموار بناؤں گا. اور خدا تو ہماری ساری ناہموار جگہوں کو ہموار بناتا ہے لیکن ہم بھی پھر بھی ناہموار جگہوں پر چلتے ہیں جو شیطان جگہ بناتا ہے. یہ شاہ نبی 45 باب اور اس کی 2 آیت. شمشاد مسیح شاہد کی آخری 2 پوسٹیں ہیں. ملنے اور بچھڑنے کے راستے ہمیشہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ملنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں. بالکل یہ صحیح بات ہے. سالوں سال لگ جاتے ہیں. بڑی سچی اور اچھی پوسٹ ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ ملنے میں مدتیں لگ جاتی ہے اور بچھڑنے میں کچھ لمحے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت کوئی بچھڑ گیا کب چھوڑ کے چلا گیا. بہت اچھا ہے. آخری پوسٹ ہے شمشاد مسیح شاہد کو. دائیں بائیں کھڑے درجنوں منافقین سے دائیں بائیں کھڑے درجنوں منافقین سے بہتر ہے کہ آپ کی پشت پر کھڑا ایک مخلص دوست ہی کافی ہے. کیا بات ہے. بہت خوبصورت کہ آپ کے جو پیچھے کھڑا ہے وہ ایک مخلص ہی یا ایک بھائی مخلص ہی کھڑا ہو تو آپ کبھی بھی زندگی میں مار نہیں کھا سکتے. اور آج کا شو میرا اختتام پذیر ہوا. اور آج کا جو میں نے خوبصورت پاک کلام سے حوالہ پڑھا تھا وہ مقدس متی کی انجیل 22 باب اور اس کی 34 سے 40 آیت تک پڑھوں گا. سب سے بڑا حکم. اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اس نے سوال کیا تھا
کہ آہستہ ایک 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 سات بھائی تھے، اور ان پہلے کی بیوی مر گئے ساری، اس کا ایک بندہ مر گیا، پھر دوسرے بھائی نے کر لی، پھر تیسرے نے کر لی، اور اسی طرح ساتوں بھائی مر گئے۔ تو پھر انہوں نے سوال یہ کیا صدوقیوں نے کہ وہ جب قیامت کے دن یار آسمان پر وہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو خداوند نے انہیں جواب دیا تھا کہ وہ وہاں پر کوئی بھی فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہاں پر میاں بیوی والی بات نہیں۔ اور اس پر فریسیوں نے بھی کوشش کی کہ ہم بھی سوال کرتے ہیں، شاید ہم اس بات کو مار دے دیں۔ جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کو منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، آہستہ تو ریت میں کون سا بڑا حکم ہے؟ اور خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا، اس نے ان سے کہا، خدا اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور 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 بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور یہی میرا آج کا ٹاپک ہے۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہیں دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ خدام کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا اپنی بڑی برکت بخشے۔ تو کیا ہم ان دو باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ پہلا کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا پہلا حکم یہی ہے، لیکن اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، یہ بھی ہم نہیں کرتے۔ اور انہیں دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا اپنی بڑی برکت بخشے، آمین۔ اور جب تک ہم خدا کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے، ہم اسی طرح لڑائی جھگڑوں میں، مشکلات میں، جھوٹ بولنے میں، پڑوسیوں سے بھی جو دوری کے حوالے سے، لالچ دے کر ان کو لوٹنے کے حوالے سے، ان کی عزتیں لوٹنے کے حوالے سے یہ بات کام کریں گے تو خدا ہم سے خوش نہیں، کیونکہ اس کا سب سے بڑا حکم ہی محبت ہے اور اپنے پڑوسی سے پیار کرنا۔ آمین۔ God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین۔